नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता, निर्देशक और निर्माता योगेश छाबड़ा से। योगेश छाबड़ा ने फिल्म मेरे अपने से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म नमक हराम, यारी जिंदाबाद, गंगा की सौगंध, बंटवारा, जय माता, चिंतापूर्णी, गुनहगार समेत कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। तो पंजाबी फिल्म मित्तर प्यार नू, जट्टी, जोश जवानी दा, नैन प्रीतो दे, यारिया दिलदारिया समेत कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है। तो हिंदी फिल्म गुनहगार और पंजाबी फिल्म देशो परदेशो और नैन प्रीतो दे को निर्देशित भी किया है। वही पंजाबी फिल्म लाजो के निर्माता भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय, निर्देशक और निर्माता के सफर के बारे में। आखिर कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे ये पहले अभिनेता बने, उसके बाद फिर कैसे इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की और उसके बाद फिर निर्माता बनने तक का सफर इनका कैसा था। तो आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता, निर्देशक और निर्माता योगेश छाबड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे मेहमान को। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि कैसे इनकी शुरुआत हुई। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं योगेश छाबड़ा जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। जी योगी जी, हम ने आपके बहुत सारे जो काम को लेकर हमने जिक्र किया है, दर्शकों को मैंने आपके काम के बारे में बताया कि आप पंजाबी फिल्म में, हिंदी फिल्म में आपने अभिनय किया है, निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, इतना सारा आपने काम किया। लेकिन एक शुरुआत जो होती है, शुरुआत इंसान की कैसे होती है, हर कोई ये जानना चाहता है। तो मैं भी ये जानना चाहूँगा आखिर आपकी शुरुआत कैसे हुई थी और वो क्या समय था, क्या दौर था, कैसे आपको लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। आप सिर्फ एक्टर बनने आए थे या आपने सोचा था कि आगे चल के मैं निर्माता भी बनूंगा, निर्देशक भी बनूंगा? शुरुआत कैसी हुई आपकी? एक्चुअली ये शुरुआत मेरी, ये सबको मेरा नमस्कार जो सुन रहे हैं और बाद में जो मुझे देखेंगे या फोटो देख रहे हैं, जो भी कुछ जैसे भी मैं किसी के सामने हूँ या ऑडियो से, सबको मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम योगेश छाबड़ा है। मैं एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वैसे ये तो बताएंगे ही सुदेश जी अपने। जी, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में पहले ही दे दी है कि आपने जो अच्छा पंजाबी अच्छा, फिल्म की है, आपने जो हिंदी फिल्म की है, उन सब की जानकारी मैं पहले ही दर्शकों को दे चुका हूं मैं। ठीक है, थैंक यू। मैंने बहुत पंजाबी फिल्में की हैं, हिंदी फिल्में भी बहुत जी की हैं। मेरी हिंदी फिल्में जो शुरुआत हुई थी वो थी मेरे अपने, जो जी। गुलजार साहब ने पहली पिक्चर डायरेक्ट की थी, उसमें हाँ। मैंने रोल किया था। मीना कुमारी की साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आखिरी दिनों में उनके साथ मैं काम कर सका। बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, विनोद खन्ना जी थे, डैनी था उसमें, और पेंटल था, और भी काफी एक्टर थे। तो महमूद साहब ने भी काम किया था उसमें। बहुत अच्छा रोल किया था। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, मेरे अपने से शुरुआत हुई। फिर मैंने जंगल में मंगल और अपना जवानी दीवानी, और फिर उसके बाद रंगा खुश और बिंदिया और बंदूक, और इस तरह से फिल्में, काफी फिल्में की। और फिर अमजद साहब ने मुझे एक चांस दिया एज ए विलन। अपनी पिक्चर उन्होंने बनाई थी, अपना ये पुलिस, चोर पुलिस जी। तो उसमें मुझे उन्होंने बड़ा अहम रोल दिया। उन्होंने कादर खान के बेटे का रोल दिया। और उससे पहले मैंने जहरीला इंसान की ऋषि कपूर जी और नीतू सिंह जी के साथ में विलन का रोल किया। इस तरह से अपने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में काफी दोस्ती हो गई। विनोद खन्ना जी के साथ में बड़ा प्यार हो गया। तो ये प्यार अंत तक चलता रहा, अभी तक चल रहा है जी। और फिर उसके बाद में पंजाबी फिल्में जो थी वो जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी बिल्कुल, मैं पंजाबी फिल्मों की तरफ भी आऊँगा। लेकिन अक्सर जो पहला ब्रेक होता है उसके लिए जो एक्टर होता है, जो कहीं किसी सी जगह से आया रहता है, तो मुंबई में आपका कैसे आना हुआ था और जो पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको, ये भी जानना चाहूँगा। उसके बाद फिर जो पंजाबी फिल्म का है फिर उसका भी हम चर्चा करेंगे कैसे उसमें आपका जाना हुआ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्चुअली फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ, जो कि पंजाब के बॉर्डर के पास पड़ता है। पाकिस्तान का बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, और फिर राजस्थान शुरू हो जाता है गंगानगर से। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहीं पे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बीए मैंने खालसा कॉलेज में की, वहाँ पे खालसा कॉलेज श्री गंगानगर में। और फिर मैं अपने ये जो
पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का कंपटीशन होता है, जी। वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया हम्म। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। और मेरे पिताजी ने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो एक संगीत के बड़े प्रेमी थे। मतलब इतने प्रेमी थे कि उन्होंने मुझे बाजा तबला सिखाने के लिए उस्ताद जमाल खान साहब के यहाँ, मतलब उनको मेरे पास वो आते थे मेरे पास सिखाने के लिए। तो उस्ताद जमाल खान साहब कौन थे? वो थे जगजीत सिंह जी के उस्ताद, क्योंकि जगजीत सिंह जी जो सिंगर इतने बड़े हुए हैं वो भी गंगानगर के थे। तो मेरे से 5-6 साल बड़े थे जी। तो मतलब इस तरह से फिर बम्बई में उनसे मुलाकात हुई और जगजीत जी के साथ बड़ा सिलसिला चलता रहा एंड तक, मरते दम तक उनके। और इस तरह से फिर मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो बड़ा डर रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, लोगों के माँ बाप नहीं भेजते हैं, मैं भेज रहा हूँ। और मैं भेज रहा हूँ, अगर तुम इसमें फेल भी हो जाओगे ना तो कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे और क्या होगा, एक्सपीरियंस तुम्हें भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा जी। तो उनके इसी जो था ना उत्साह से मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया जी। अच्छा, और सिलेक्ट हो गया तो जी, और ये जो सिलेक्ट हो गया पहले तो मेरे साथ में जया बच्चन थी क्लास में, शैनी था, अनिल धवन था, वो मेरे क्लास क्या बात है। मेट और क्लास फेलो थे। तो फिर पहली पिक्चर मुझे, मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा था। हाँ। तो जया जी मुझे वहाँ मिल गई बाई चांस, जब मतलब पुराने जब क्लास फेलो थे ही जी। तो वहाँ पे मिली, तो वो कहने लगी मैं आई हूँ यहाँ पे, एक पिक्चर मुझे ऑफर हुई है ऋषिकेश मुखर्जी की, गुड्डी। जी। तो वो अभी एक 6-7 महीने के बाद शुरू होगी। हाँ। उससे पहले मैं बंगाली फिल्म कर रही हूँ, बंगाल जा रही हूँ। और अभी एक और फिल्म शुरू होने वाली है मेरे अपने, उसमें नए नए एक्टरों को ले रहे हैं काफी को, वहाँ जाके मिलो तुम और मैं तुम्हारा नाम कहा है वहाँ पे। हाँ। तो वो जो गुड्डी फिल्म साइन की थी ना, वो भी एनसीसीपी की थी, और ये मेरे अपने जो बाद में बनने वाली थी वो भी एनसीसीपी की। क्या बात है। तो वहाँ पे वो रोमो सिपी जो थे ना, उनके हाँ। बेटे वो इंचार्ज थे, तो उसके पास मैं गया, तो मैंने कहा जया जी ने भेजा है। तो उन्होंने फिर पूछा मेरे से और फट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मुझे साइन कर लिया जी। और इस तरह से पहली पिक्चर मिली। बहुत बढ़िया। आपने जिक्र किया कि जब आप उस वक्त एक्टिंग को सीख रहे थे आप और एक्टिंग की और बारीकी को आप समझ रहे थे, तो उस वक्त आपके साथ डैनी और जया बच्चन जी भी थे। तो कोई ऐसे यादगार पल आपको याद है जो आज भी आप याद करके मुस्कुराते हैं? और कोई ऐसा पल जो जी, कोई ऐसा पल जो हमेशा के लिए आपके दिलों में बस गया हो, तो हम जानना चाहेंगे कैसे उस वक्त हाँ, वो ऐसा था, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जब गया ना, जी। तो राजस्थान से गया था मैं। राजस्थान मतलब राजस्थान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पंजाबी इलाका है, मैंने खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ हिंदी चलती है, तो अंग्रेजी में तो बिल्कुल हाथ तंग था अपना। हाँ। तो वहाँ पे जो भी लड़का आता था, जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे थे या पुराने स्टूडेंट से हम मिलते थे, तो सब बोलते थे हाय 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 ब्रो, हाय ब्रो। तो मेरे मुंह से हाय नहीं निकलता था। अच्छा। मेरे मुंह से निकलता था हाय हाय, मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी लड़की को करते ना, हाय हो मैं मर जाऊँ, हाय हो मैं मर गया। तो मैंने कहा यार ये तो काम खराब है, ये तो लड़का लड़की जो भी मिलेगा वो कहेगा क्या यार इसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता जी। तो मैं कम से कम एक हफ्ता जो है ना, वो वहाँ पे हमारा एक स्विमिंग पूल था, वो थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे था इंस्टीट्यूट के जी। तो वो पहाड़ी पे, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे अलूफ जगह थी वो, जंगल वंगल था वो, तो वहाँ जाके मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छा। हाय 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 करते करते फिर निकलने शुरू हो गई हाय हाय। तो जब मैं नीचे उतरा तो सबसे पहले जया मुझे मिली जी। तो मैंने उसको बोला हाय, कहते हैं अरे कमाल हो गई, योगेश छाबड़ा तो अंग्रेजी बोलने लग गया भाई। क्या बात है। तो इस तरह से बड़ी याद आती है। और जया बच्चन ने एक्चुअली, मेरा नाम और था, लक्ष्मी नारायण छाबड़ा था जी। तो वहाँ पे जया ने मेरा नाम और डैनी का नाम भी था श्री पेन बापू नाथी डेंजोम्पा जी। तो बोले इतना नाम लिखते लिखते तो टाइटल खत्म हो जाएंगे भाई। तो उसका नाम भी उसने रखा डैनी जी, और मेरा नाम रखा योगेश छाबड़ा। वाह क्या बात है। ये तो आपने एक तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्रेकिंग दी है आपने कि आपका नाम योगेश छाबड़ा कैसे पड़ा, आपका नाम योगेश कैसे पड़ा और डैनी कैसे उनका नाम पड़ा, क्योंकि आपने वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग दे दी आपने कि ये जया बच्चन जी ने आपका नाम रखा था, आप दोनों का नाम।
जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप मुंबई गए तो इतना सारा एक्सपीरियंस भी था आप लोग के पास, तो मुंबई का स्ट्रगल कैसा रहा? मुंबई में कोई ऐसा दौर आपको याद हो कि आपको लगा अरे यार ये क्या चल रहा है, अब ये सब काम छोड़ के मैं वापस चले जाता हूँ जहाँ से आया हूँ मैं, कभी ऐसा कुछ लगा हो? हाँ, नहीं ऐसा था, वहाँ पे रहने की जगह नहीं थी। हाँ। वहाँ पे एक जगह पे मैं गया था जहाँ पे वो रहते थे, एक 7 मटकों पे डांस करते थे। वो हाँ। गंगानगर में कभी कार्निवाल में आए थे, तो उनसे पहले बहुत जान पहचान हुई थी। उनको क्या हमें शौक था ना भी, ये जी। तो बड़े नामचीन सितारे हैं यहाँ पे, सारी दुनिया इनको पूछती है, देखती है, तो उनकी हम सेवा वेवा करते रहते थे। जी। साइकिल में जाके उनको घुमाना, साइकिल होता था तभी, हाँ। मोटरसाइकिल नहीं होता था। तो इस तरह से दोस्ती हो गई थी उनसे। हाँ। तो उनको पता लगा, तो मेरे को उन्होंने, वो टेलीफोन नहीं होते थे तभी, जी। चंद टेलीफोन होते थे, फिर उससे चिट्ठी लिखी उन्होंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, हाँ। भाई मैं यहाँ पे हूँ, इस एड्रेस पे हूँ, जब तुम मुंबई में आओ तो मुझे मिलना। तो वहां गए तो वो पता 4 फुट बाई 8 फुट की जगह में रहता था वो। हाँ। 4 फुट चौड़ी, 8 फुट लंबी जगह पे एक फट्टा लगा हुआ था। जी। तो वहाँ साइड में वो सोता था, और मैंने भी अपना सामान जाके रख दिया उसके पास। वो कहता रह लो यार तुम यहाँ पे। तो वो मैं जहाँ वो खाना बनाता था उसके पट्टे के नीचे सोता था। जी। तो फिर एक दिन उसका मालिक ने देख लिया वहाँ पे, भाई 2 आदमी पहले एक जगह के, एक के लिए जगह दी हुई थी, और दूसरा कैसे घुस गया। और जब मैं स्ट्रगल करने गया हुआ था, तो वो एक बिल्डिंग सी थी, मतलब ऐसे थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग थी, काफी लोग रहते थे वहाँ ऐसे ही स्ट्रगल करने वाले कोई। तो नीचे गोलगप्पे बनाते थे, और अपने जो है ना यूपी से बिहार से आए हुए लोग, जी। तो वो गोलगप्पे बनाते थे, और वो अपना पापड़ी वगैरह, तो उसका सामान तैयार करते थे और बेच के आते थे, और वहीं पे कहीं पे रहते होंगे साइड में नीचे। तो मैं जब आया तो 2-3 दिन के बाद में जब वापस आया, मतलब रोज जाते थे, आ जाते थे। तो दूसरे तीसरे दिन पता लगा, वो नीचे जो गोलगप्पे वाला कहने लगा, भाई साहब आपका सामान यहाँ पे मेरे यहाँ पे रख के गया वो। मैं क्यों, कहाँ गया? कहता वो जो मालिक है ना, वो जो अपना मामलन है जी। उसने कहा है भाई ये जो आदमी है ना फालतू घुसेड़ रखा है, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा, नहीं तो इसका सामान उठा के नीचे रखो, ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो शाम को मैं जब आया तो वो मिस्टर राठौर थे, जो डांस करते थे, 7 मटकों पे डांस करते थे, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। अच्छा। राठौर नाम था उसका जी। तो वो कहता भाई मैं तो प्रॉब्लम में आ गया हूँ, और तू क्या करेगा, अभी शाम हो गई है, सोएगा कहाँ तू? तो फिर वहाँ भैया ने एक बोला जी। तो वहाँ भैया बहुत रहते हैं जी। तो वहाँ पे एक रूम में कहीं भी जगह मिल जाएगी, तो कम से कम 1-2-4 दिन के लिए देखो, फिर देख लेना। तो फिर हम दोनों वहाँ चले गए, तो वहाँ पे 7-8 भैया एक रूम में रहते थे। तो उन्होंने कहा भी हाँ एक जगह है हमारे पास। तो कौन सी जगह थी? वो रूम के बाहर एक बरांडा होता है ना, हाँ। तो बरांडे के बाहर नीचे फिर सड़क आ जाती है। बिल्कुल। तो जो आपकी शुरुआत की जो स्ट्रगल लाइफ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और आपने बरामदा में सोकर भी आपने समय निकाला है। अच्छा, उसके बाद नहीं, बरामदे में सोया, और वहाँ पे मेरे पास था ना बिस्तर लपेटने वाला, मिलिट्री वाला वो था, वो मिलिट्री में वो जैसा ना अंदर घुसेड़ देते थे, उसका गोल गोल बना लेते थे, वैसा मेरे पास था। तो वहाँ सोए, तो उन दिनों बरसातों के दिन थे, बहुत जोर से बरसात होती है बम्बई में। तो बरसात हुई तो मेरे पाँव बाहर से, पाँव पे छींटे पड़ने लग गए। तो अरे मैंने कहा ये तो मर गए यार, ये तो गलत जगह पे आ गए हम। तो रात को उठ के बैठ गया मैं जी। और वहाँ पे आपको और नई बात बताऊं, उस जो था ना, वो जो जगह थी ना, उस जगह के सामने सड़क पार करके किरण कुमार का घर था सामने। क्या बात है? सामने किरण कुमार का घर था, जीवन साहब का जी। और किरण कुमार वहाँ पे पढ़ता था, मेरा जूनियर था। तो मेरे को डर लगने लगा, वो मैं डरूं रोज सुबह उठ के, भैया मुझे देख लेगा या उसका कोई देख लेगा, तो वो कहेगा यार ये कहाँ रहता है ये, है ना। और वहाँ पे क्या वो 7-8 भैया रहते थे, कहने लगे बाहर बाथरूम जाना, अंदर हमारे वो अंदर नहा लेना। फिर क्या हुआ? फिर आगे फिर आपकी मुलाकात हुई? वो किरण कुमार जी ने आपको देखा और कुछ चर्चा हुई आपकी? नहीं, किरण कुमार ने नहीं देखा। मेरे साथ में एक स्टूडेंट था, शशि किरण जी, जिन्होंने बॉबी में भी काम किया था, और भी अभी भी काफी छोटी छोटी बड़ी फिल्मों में छोटा छोटा काम करते हैं वो। तो वो मुझे वहाँ पे बाहर घूमते हुए सड़क पे, मैं जा रहा था खाना खाने के लिए, एक छोटा सा पंजाबी ढाबा था, तो वहाँ जा रहा था, तो वो वहाँ पे मिल गया मुझे। अरे कहने लगा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहा यार मैं यहाँ पे रह रहा हूँ।
कहता तू यहाँ पे रह रहा है, पागल है तू चल मेरे साथ अभी। तो वो जू पे रहता था। हाँ तो जू आजकल तो बहुत लगता है नजदीक आ गया, बिल्कुल लगता था बहुत दूर है। बिल्कुल योगी जी, तो इस तरह के जो आपकी रहने की समस्या थी उसका समाधान हुआ। लेकिन मैं थोड़ा और फिल्मों की तरफ भी जाना चाहूंगा मैं, कि आपने हिंदी फिल्में तो बहुत सारी की आपने, फिर पंजाबी फिल्मों की मैं कैसे जाना हुआ आपका, और कैसे शुरुआत की आपने, क्योंकि आप नहीं, पंजाबी फिल्मों में मैं था गया, वो मैं मतलब देखा, मैंने कहा यार हिंदी फिल्में मिल रही हैं तो पंजाबी फिल्मों में भी चक्कर मार के देखते हैं थोड़ा सा। जी तो वहाँ पे वो मिस्टर मेहर मित्तल थे, काफी बड़े स्टार थे, हाँ कॉमेडियन थे। तो उन दिनों में क्या था, कॉमेडियन इतने बड़े नहीं थे वो भी नए नए आए थे। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी माँ दा लाडला, जी वो फेल हो चुकी थी उनकी बहुत बुरी तरह से, हम्म मतलब एक दिन भी नहीं चली। तो उसमें वो मेन रोल किया था माँ दा लाडला का। तो बड़ी निराश हो गए। फिर वो उनके दोस्तों के साथ बोला भी आप यहाँ पिक्चर बनाओ, जाओ मत यहाँ से, तो पिक्चर बनाओ एक जय माता शेरा वाली। तो उसके लिए वो हीरो ढूंढ रहे थे। फिर मेरे से मुलाकात हुई, तो वो कहने लगा यार मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको जरा आप मिल लो, अगर वो ओके कर देते हैं तो मैं आपको हीरो ले लूंगा। जी मैंने कहा अभी चलो यार, मेरे पास स्कूटर था, हाँ मेरे पास स्कूटर। मैंने कहा आप बैठ जाओ, पीछे बैठोगे स्कूटर के? कहला हाँ बैठ जाऊंगा। तो बैठ के वो ले गए, वो उनके 4-5 दोस्त आए हुए थे, वहाँ ठहरे हुए थे कहीं। हाँ तो वहाँ उन्होंने मेरे को मिले, तो वो बड़े खुश हो गए, कहते यार ये तो बहुत ही सूट होता है, मासूम सा चेहरा है, ऐसे ही चाहिए। तो वो डायरेक्टर जो था सुखदेव आलूवालिया, वो भी बैठा था। वो कहने लगे यार चलो ठीक है यार, इसको साइन करो। हाँ तो फिर वो, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे पूछा ही नहीं भी कब साइन करोगे, कितने पैसे दोगे। हाँ तो उसने मुझे खुद ही बाहर आके बोला, कहने मैं सुबह सुबह साइन करने आ रहा हूँ। तब तक मैंने अपना घर ले लिया था जू पे। अच्छा यहाँ पे उनके पास रहता था मैं, शशि किरण के, एक पुराना घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। जी एक वो गुलाम छाने था जो फुटबॉल का प्लेयर था, जी एक सिंह था, हाँ वो विनोद खन्ना का सेक्रेटरी था। क्या बात है तो उनके साथ में रहा मैं। हाँ तो वो फिर छोड़ के चले गए, तो जगह मेरे पास आ गई। फिर वो जगह भी मैंने छोड़ के उसी लाइन में आगे मैंने अपना घर ले लिया था। जी तो मैं घर ले लिया था, तो उसमें वो आए मेहर मित्तल जी सुबह। हाँ तो मेरे पास तभी 1-2 नौकर भी रख लिए थे मैंने, क्या वो बात फ्री है। फंड के नौकर थे बेचारे। तो ऐसे अपना तो आपने स्टैंडर्ड ढूंढ कहाँ बनाने से के ऐसे लिए। लिए कि जिनको पैसा भी नहीं देना पड़े और आपके काम भी कर रहे हैं घर के? नहीं, वो ऐसे था, वो कहने लगा भी एक्टर है ये, तो लगा उनको नया नया एक्टर है ये, हाँ तो मतलब आगे बहुत बढ़ जाएगा ये, अच्छा तो अपना फिर काम चलेगा। तो अभी रोटी पानी तो अच्छा, मिलेगी ना म्यूचुअल फंड की भाई। तरह ऐसे आपके साथ काम कर रहे थे कि आगे चल के हाँ आप स्टार बन जाएंगे तो हाँ उनका काम हो जाएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड था वाकई। जी नहीं, तो बिल्कुल हुआ भी वो वाकई, क्योंकि आपने फिर इतनी सारी पंजाबी फिल्में की और अब आप फिर डायरेक्टर भी आप बन गए, आप प्रोड्यूसर भी बन गए, तो फिर एक्टर से डायरेक्टर बनने का सफर कैसा था? कैसे जहन में आया कि मुझे डायरेक्टर बनना है? क्योंकि आपने हिंदी फिल्में डायरेक्ट की और पंजाबी फिल्में डायरेक्ट की आपने। हिंदी फिल्म शायद आपकी गुनहगार है, और पंजाबी फिल्म तो बहुत सारी जिसको हाँ आपने डायरेक्ट किया है, तो कैसे डायरेक्शन में हाँ, जाना हुआ आपका? वो मतलब डायरेक्शन में इसलिए जाना हुआ कि मैंने एक पिक्चर बनाई थी, अपना ये क्या नाम है, लाजो। जी लाजो पिक्चर में मतलब वो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उससे पहले एक्टर था मैं, तो एक्टर का तो क्या एक्टिंग की, बैठ गए अपना, सब चाय लाओ पानी लाओ। हाँ तो इसमें क्या है कि सबकी देखभाल करनी पड़ती। हाँ तो उसमें क्या था, अच्छा, देखभाल तो मतलब तो हो आप जाती है। ये, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप चाहते थे कि आप लोगों की देखभाल करें, ऐसा कि आप नहीं क्यों? नहीं, वो मैं नहीं, मैंने कहा यार ये उसमें क्या था कि मतलब डायरेक्टर बड़ा अपने ये बड़ा मतलब वो अपने उनका, क्योंकि डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही है ना, वो तो बिल्कुल कहता है भी हाँ, जो जो ये ले एक्टर है आओ उसको भी ये उनकी ले आओ सुननी ये। पड़ती है, पूरा सेट में उसी तो का मैं चलता है सब हाँ, कुछ। तो मैंने कहा यार खुद ही डायरेक्टर बन जाओ ना, जो भी कहना होगा हम हम अपनी चीज है तो बच बचाओ के करेंगे ना। जी 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 तो इसलिए फिर मैं डायरेक्टर बन गया नैन प्रीतोदे में। हाँ नैन प्रीतोदे मैंने बनाई अपने गंगानगर में ही बनाई। जी और उससे पहले मैं काफी पंजाबी पिक्चरों में काम कर चुका था। जी सरपंच मेरी बहुत हिट हुई, बहुत ज्यादा। आज भी मैं इस टाइम पंजाब में बैठा हूँ, तो जी कल 2-3 जगह पे मुझे बुलाया गया था इनॉग्रेशन हाँ करने के लिए। तो ऐसा लग रहा था सरपंच कल ही लगी है, अच्छा इतनी हिट थी उसमें, गाने इतने हिट थे। तो आज भी मुझे याद करते हैं। अरे तो कल अच्छा, कल गाने मीडिया का वाले आपने भी। जिक्र किया, अगर आप कुछ गुनगुनाते हो तो एक दो लाइन हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे उन गानों को जो आपकी फिल्म के हैं, अगर आपको याद हो तो, अगर आप नहीं गुनगुनाते नहीं, हैं तो। उसके बोल तो नहीं, उसके बोल याद है। जी नहीं वो पुल्ला भी छोड़ा तेरा सारे दुख भूल जाने दे।
हाँ। उसमें था गाना था, वहाँ शुरू होता है शेर से, हाड़ आइयो मेरे डाडे रब्बा, एक ही तू कहर कमाया, प्यार बिना ये तंदा चोला ज्यादा नहीं हटाया, वाह। नहीं हो भूलना बिछोड़ा तेरा, सारे दुख भूल जाएंगे। तो ये फिर आगे वो गाना बहुत ही अच्छा है, जी। वो आपको कहीं से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, हाँ। नहीं तो अभी भी यहाँ से बजा सकता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दर्शक जरूर सुनेंगे उसको, आपके जो फिल्म के जो गाने हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने एज ए एक्टर भी बहुत सारा काम किया, निर्देशक भी रहे हैं और निर्माता भी रहे हैं, तो फिर निर्माता हाँ, बनने का क्या ख्याल कैसा है? क्योंकि जब निर्माता बनते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ लगाना पड़ता है उसमें, और पैसे लगाने से हर कोई बचता है। तो फिर आप एज ए तो नहीं एक्टर से नहीं, हाँ, नहीं नहीं, डायरेक्टर, फिर वो डायरेक्टर से नहीं, प्रोड्यूसर। एक्टर से मेरी पहचान हुई बहुत अच्छी। ये हाँ। सरपंच, लाजो, निम्बो, बंटवारा, ये बहुत पिक्चरें मेरी लाइन है, 50 पिक्चरें पंजाबी में, जी। और उनमें से ज्यादातर जो है ना 90% पिक्चरें मेरी हिट हुई हैं, हाँ। और बाकी 10% पिक्चरें वो मतलब हिट नहीं हुई तो फेल नहीं हुई, जी। ऐसा रिकॉर्ड है मेरा। हम्म। और उससे क्या हुआ कि मतलब कुछ लोग बहुत हमें मतलब जैसे इम्पोर्टेंट समझने लग गए। तो मैंने लाजो पिक्चर बनाई थी, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर थे मिस्टर वालिया, जी। उन्होंने बोला यार तुम सरपंच हिट हो गई है, अब तू भी पिक्चर बना ले। हाँ। तो मैंने कहा पैसे कौन देगा? कहता मैं दूंगा, फाइनेंस मैं करूंगा। अच्छा। हाँ, प्रोड्यूसर तू। और ये फिर वो वीरेंद्र जो थे ना, धर्मेंद्र के भाई, हाँ। इन्होंने सरपंच बनाई थी, जिससे मैं हिट हुआ, जी। तो वो उसको मैंने डायरेक्टर ले लिया। फिर उसने भी उसमें वो वही बात की तंग करने वाली, तो इसलिए मैं खुद डायरेक्टर बना बाद में, नैनप्रीत में। हाँ। तो वो फिर उसमें थे वो, इसलिए वो मैं प्रोड्यूसर भी बन गया, तो उसने पैसे लगाए, तो उनके पैसे सब वापस हो गए। जी। तो खुश हो, मैंने कहा यार ये तो काम अच्छा है, पैसे वापस हो जाते हैं। हाँ। तो फिर आगे मैंने बनाई 100 साल बाद क्या बात। हिंदी पिक्चर। हाँ। तो उसका पिक्चर का एक और नई बात आपको बता रहा हूँ मैं आपके इंटरव्यू में, मेरी हर पिक्चर का मुहूर्त जो है ना अमिताभ बच्चन जी ने किया। वाह, क्या बात है। तो पहली फिर पिक्चर, जी जी, बिल्कुल, पहली बहुत। पहली तो फिर अमिताभ सुनिए, बच्चन जी से जब आपकी मुलाकात होती है, तो क्या कुछ खास बातें होती है, जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा हर फिल्म का मुहूर्त का वो अमिताभ बच्चन जी रहे हैं आपके साथ। नहीं वो आज से 40-45 साल पहले मेरी हाँ। पिक्चर बनी थी जय माता शेरावाली, जी। जिसमें मैं हीरो था, पहली बार हीरो बना था। हाँ। तो उसमें मैंने कहा यार मुझे हीरो ले लिया इन्होंने, हाँ। तो अब इसको जरा और बड़ा बनाने के लिए मेरे मन में आया, मैंने अमित जी से मेरा अच्छा रिलेशन था, क्योंकि जया मेरी क्लासमेट थी, जी। तो इस वजह से नहीं था। वैसे जया जी से अमित जी से मेरी अपनी बॉन्डिंग थी, हाँ। तो जया जी से अपने फैमिली रिलेशन थे, मतलब जी। आज भी हैं, आज भी हैं। तो अपना ये ऐसा है जिसके साथ में दोस्ती या प्यार हो जाता है ना, वो साथ जिंदगी चलता है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा ये अपना मुहूर्त करने के लिए मैंने कहा जी मेरी पिक्चर का, मैं पंजाबी पिक्चर का हीरो हूँ, तो उसका मुहूर्त कर दोगे? कहता अरे वाह, क्यों नहीं करेंगे भाई, कब है? मैंने कहा संडे को है, सुबह है। जी। तो कहने लगा ठीक है, आ जाना, मेरे साथ में बैठ जाना, मुझे बता देना कहाँ चलना है, हाँ। चलेंगे। तो मैंने दादाजी को बोला, दादाजी भी कहने लगे आऊंगा मैं। हाँ। और डैनी तो अपना दोस्त है ही, जी। तो वो कहने लगा यार अच्छा, तो अमित जी आ रहे हैं, मैं भी आता हूँ। तो ऐसे ही सब तीनों पहुंच गए। फिर अमित जी ने क्लैप दिया उसका, और जी। दादाजी ने नारियल तोड़ा, हाँ। और उसका कैमरा स्विच ऑन किया डैनी ने। जी। तो पहली पिक्चर वो हुई, उसके बाद में अच्छा, फिर इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। जब आप इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के हाथों से आप मुहूर्त करवाते हैं, यही तो वजह है कि इसलिए फिल्में आपकी हिट हो जाती हैं और चलती भी हैं एक के बाद एक। नहीं, वो पिक्चर तो कंटेंट पे चलती है बिल्कुल, यार, डेफिनेटली। या बात हाँ। नहीं, इनके मुहूर्त पे तो एक लोगों में हमारी इम्पोर्टेंस, हाँ। जी। हमारी पावर, हमारा प्यार, सब कुछ पता लग जी। जाता है लोगों को, बिल्कुल। आज तक पता है अभी। फिर उसके बाद मैंने और एक लाजो बनाई थी, लाजो का नेगेटिव करवाया जब अमित जी को चोट लगी थी, विवाद थे वो, जी। घर में आए थे, 2 दिन हुए थे घर में आए। हाँ। तो कहते लगे यार मैं तो बाहर जा नहीं सकता, मैं तेरी ये तो कर नहीं सकता हूँ, हाँ। तुम उसको घर में ला सकते हो तो मैं कर दूंगा, यहाँ पे खड़ा होके काट दूंगा। तो वो फिर बिल्कुल। मैं घर में लाया उनके, वहाँ पे वो नेगेटिव जी। करवाया उनसे। बिल्कुल योगेश जी, तो इतना सारा आपके पास इंफॉर्मेशन है पूरी इंडस्ट्री के बारे में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप नई नई जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन समय कम है, इसलिए आपसे इजाज़त मुझे लेना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में
आज हम रूबरू हुए अभिनेता, निर्देशक और निर्माता योगेश छाबड़ा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।